हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सही से होंगे। और मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। बस लौकी की बर्फ़ी बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, दो लौकी हैं, ताज़ी हैं। मेरी फ्रेंड्स ने मुझको दी हैं। उनके खेत में, उनके प्लॉट में लगी थी, तो वहाँ बंदर नहीं थे, तो इसीलिए वो देकर गई लौकी। तो मैंने सोचा कि सब्जी कोई नहीं खाएगा, इसका कुछ ऐसा बनाओ जो सभी लोग प्रेम पूर्वक खाएं। तो इसीलिए मैंने दोनों लौकी को छील लिया और छील कर लिया है कद्दूकस। और फिर बनाऊंगी खोया और बनाऊंगी बर्फ़ी। अभी खोया भी नहीं बना है, तो उसके लिए मैंने देखिए चूल्हे पर रख दिया है दूध। और दूध गर्म हो जाएगा और खौल जाएगा, उसके साथ साथ वो बन जाएगा खोया। खोलते खोलते इस इतनी सारी प्रोसेस में कम से कम 3 घंटे लगते हैं। लौकी छीलने से लेके और खोया बनाने के बाद बर्फ़ी बनाने तक कम से कम 3 घंटे लगते हैं। और खोया भी नहीं बनाता, तो ये 1 लीटर दूध का हम खोया बना रहे हैं, उतनी लौकी है और 1 किलो चीनी डालेंगे। तो इतने में देखिए मेरा खोया बन कर के हो गया है तैयार। तो जब खोया बन जाता है तो समझो आधा काम हो गया। उसके बाद अब इसमें डालेंगे लौकी, खोया को निकाल लेंगे और सेम कढ़ाई में ही सब कुछ बनाएंगे। जैसे ये कढ़ाई है, क्यों दूसरी कढ़ाई करें। तो इसी में से खोया निकाल लेंगे और इसी में लौकी डाल देंगे। और चूल्हा जलाने से ये आराम हो जाता है कि गैस की टेंशन नहीं रहती कि गैस इतनी जल रही है। और हमारे गांव में लकड़ी है, तो ये ले आते हैं घर से, इसीलिए लौकी की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने चूल्हा जलाया है। और धुआं भी नहीं भरता है, इधर से निकल जाता है। जो जाली लगी है हमारे यहाँ गैलरी में, तो वहाँ से सारा धुआं निकल के बाहर हो जाता है। और अब देखिए मैंने ये खोया 1 कटोरी भर के निकल आया है, क्योंकि गाय का दूध है। भैंस का दूध होता तो थोड़ा ज़्यादा भी निकलता है, गाय के दूध में खोया थोड़ा कम निकलता है। और इसके बाद अब मैंने ये थोड़ा सा खोया डाल दिया चूल्हे में, क्योंकि अग्नि देवता को जब कुछ बनाते हैं तो हमारे यहाँ अग्नि देव में ज़रूर उनको देते हैं कुछ। तो मैंने ये देखिए सारी लौकी डाल दी है और इसको थोड़ा सा और चला देते हैं। और ये मैंने 1 किलो चीनी दुकान से तुरंत ऐसी तौल के मंगवाई थी, क्योंकि घर की चीनी का अंदाज़ नहीं मिलता, तो 1 किलो चीनी इसीलिए मैंने तौल के ली है। तो इसमें मैंने डाल दी है चीनी तौल के। और ये इस तरीके से जब तक इसमें अच्छे से पानी ना छूट जाए तब तक इसको थोड़ी देर चलाना है, क्योंकि अगर पानी नहीं छूटेगा और आप चलाना बंद कर देंगी तो ये हो सकता है तरी में चिपक जाए कढ़ाई की। तो इसीलिए चिपकने नहीं देना है। कोई भी चीज़, चीनी हो या लौकी हो, कोई भी चीज़ जलनी नहीं चाहिए। अगर वो जल जाएगी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा, अकड़ाहट आ जाती है और कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसीलिए देखिए मैंने इसको चला दिया अच्छे से। और इसमें पानी बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा पानी हुआ था। और कम से कम आपको देखना है कि लौकी कितनी पक चुकी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए लौकी में चीनी बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। और इसमें जब इस तरीके से बिल्कुल लौकी पक के उसमें लिपट जाए चीनी लौकी में, तब आपको समझ लेना चाहिए कि ये लौकी बिल्कुल पक चुकी है और अब इसमें खोया डाल सकते हैं। तो हमें तो ये अंदाज़ है कि हम इस तरीके से देख लेते हैं कि जो लौकी होती है बिल्कुल भी इधर उधर चाशनी उसकी ना जाए, सारी चाशनी लौकी में ही लिपट जाए, तब आपको खोया डालना है। आपकी बहुत ही अच्छी लौकी की बर्फ़ी बन करके तैयार हो जाएगी। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मेरी लौकी में सारी चीनी समेट के वो तैयार हो चुकी है, पक चुकी है बहुत अच्छी से और कलर भी चेंज हो चुका है। तो आप इसको उतार लेंगे और इसमें डालेंगे खोया और इलायची। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इस तरीके से लौकी होनी चाहिए। जब वो गिरे तो उसमें चाशनी के 2-3 तार भी देखे जाते हैं, लेकिन मुझे तार वाला जानकारी नहीं है कि तार कैसे देखा जाता है। तो मैं तो बस यही देखती हूँ कि लौकी में चीनी खूब अच्छे से लिपट जाए और बस ये लौकी तैयार हो जाती है। तो आप लोग नीचे उतार के मैंने रख दी है कढ़ाई, और देख भी सकते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे में पूरी लिपट चुकी है, एक गोला जैसा बन चुका है। और मैंने इलायची को भी पीस के रख लिया है खोए के साथ। तो खोया में इलायची डाल दूंगी और सारा सामान डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और अच्छे से इसे मिलाना होता है, क्योंकि खोया का आपको एक भी कण ना दिखाई दे कि खोया अलग से दिख रहा है। तो मेरा तो ताज़ा खोया था, तो उसमें दिखने के कोई चांस ही नहीं थे, क्योंकि इतना गीला था और तुरंत ही मिल गया था बहुत अच्छे से। और इस तरीके से मिलाने के बाद एक थाली ली मैंने, थाली में लगाया है घी। और घी लगाने के बाद उसमें बर्फ़ी का ये जो पेस्ट है, ये सारा पेस्ट उसी में डाल दूंगी और बर्फ़ी मेरी बन करके तैयार हो जाएगी। और बर्फ़ी जमाने के 2-3 घंटे बाद उसे देखते हैं
कि कैसी बनती है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस मैं आपको पूरी बता रही हूँ। अगर आप इस प्रोसेस से अपने घर में लौकी की बर्फ़ी बनाएंगे तो आपके यहाँ कभी भी लौकी की बर्फ़ी बिना जमी हुई नहीं रहेगी और सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे आपने कैसी लौकी बनाई। और लौकी की बर्फ़ी जब भी बनाएं तो लौकी को 2-3 बार पानी से अच्छे से धोएं। उससे क्या होता है कि उसको जो हरापन होता है वो हरापन सारा निकल जाता है। और हरापन जब आप धुलेंगे तो उसमें से हरापन नहीं निकलेगा, वो पानी एकदम काला हो जाता है लौकी की वजह से, क्योंकि लौकी में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, तो इसीलिए वो पानी काला हो जाता है। उस लौकी को पानी को आप 2-3 बार धुल के तब लौकी की बर्फ़ी बनाइए। देखिए आपकी लौकी की बर्फ़ी कितनी अच्छी बनती है। और ये मेरी 3 घंटे बाद की मेहनत है। लौकी जम चुकी है बर्फ़ी और इसको इस तरीके से पीस काट लेंगे और पीस काटने के बाद एंजॉय कीजिए, खुद खाइए, अपने रिश्तेदारों को खिलाइए, क्योंकि आने वाला त्यौहार भी आने वाला है। जैसे वो है नौ दुर्गा है, दिवाली है, तो हमारे यहाँ नौ दुर्गा में दिवाली में बर्फ़ी लौकी की ज़रूर बनाई जाती है। लौकी की बर्फ़ी के बिना तो त्यौहार ही अधूरा है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया ये सब कि आप पहले से ही बनाना सीख जाएं और एक बार पहले से ज़रूर ट्राई करके देखें कि कैसी बनी है। ये नहीं है कि नौ दुर्गा और वो दिवाली के लिए ही तैयारी रखें कि हमने तो सीख लिया हम फिर बनाएंगे। तो थोड़ी सी आप एक लौकी लीजिए, 1 लीटर दूध लीजिए और बर्फ़ी बनाकर देखिए कैसी बनती है और फिर बताइएगा कि आपको ये लौकी की बर्फ़ी कैसे लगी और किसे किसे अच्छी लगती है। कहानी तो सभी अच्छी, खाने में तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन बना के देखिए, आप अपने हाथ का टेस्ट लीजिए और बताइएगा कि आपने मेरी वीडियो देखकर कैसी लगी आपको बर्फ़ी बनाने के बाद। तो मेरी बर्फ़ी तो रेडी है भाई, आप लोग आ सकते हैं बर्फ़ी खाने के लिए और बताना ज़रूर एक बार कि किसके किसको लौकी की बर्फ़ी अच्छी लगती है। ये 2 लौकी की बर्फ़ी है और एक ही थाली में आ गई है। तो मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। लौकी की बर्फ़ी बन करके तैयार है और इसके बाद आपको मिलेगा महालक्ष्मी की पूजा का ब्लॉग, क्योंकि हमारे यहाँ आज है महालक्ष्मी की पूजा। तो मैंने इसीलिए बर्फ़ी बनाई है कि माता रानी का भोग भी हो जाएगा और मेरी पूजा का हो जाएगा, बर्फ़ी की वीडियो भी बन जाएगी। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट